अरे जा, गलत मार्कर में इंक डाल दिए। चलिए देखिए, पीसीआर की बात कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इसके फुल फॉर्म की बात किया था कल हमने, क्या था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। या फिर एक और नाम देते हैं इसको, पीपल चॉइस रिएक्शन। दूसरा बिंदु याद रखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसकी खोज हुई थी बाबू 1983 में, और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैरी मुलिस, ठीक है। तीसरा बिंदु, इस तकनीक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? तो इस तकनीक में डीएनए का क्या किया जाता है? प्रवर्धन। अब प्रवर्धन माने कहीं ना कहीं क्या है? प्रतिकृतिकरण। अब देखो, प्रतिकृतिकरण लास्ट में क्यों लगा है? क्योंकि ये क्या है बाबू? एक प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस को कहीं ना कहीं हिंदी में हम यूज करते हैं तो करण लगाते हैं ये शब्द, ठीक है। तीनों बिंदु क्लियर हुआ। अब इसके साथ साथ चौथा बिंदु क्या है? कि अब इसके बाद हमें चाहिए क्या? कुछ आवश्यक चीजें, या फिर सीधा सीधा कि हमें आवश्यकता क्या क्या चीजों की पड़ेगी इस पीसीआर के अंतर्गत, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जल्दी खत्म करें फटाफट की, क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसको एक और नाम दिया था ना, इन विट्रो, ठीक है। वो भी आप लिख लीजिएगा कि इस पीसीआर को कहीं ना कहीं हम क्या नाम देते हैं? इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग डीएनए का क्या करने वाले हैं यहाँ पे? प्रवर्धन। प्रवर्धन को एक बात और लिख सकते हो क्या? कि डीएनए की, बिल्कुल डीएनए की मात्रा बढ़ाना, सीधा साधा कि भाई हमारे पास डीएनए की जो भी मात्रा होगी हम उसमें क्या करेंगे? वृद्धि करा देंगे, बढ़ा देंगे। और आवश्यकता अभी फिलहाल हटा दें हम लोग, आवश्यकता इसके बाद देखेंगे। तो चौथा बिंदु में ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है, तापमान पर आधारित है। यानी कि बिना तापमान के हम लोग पीसीआर नहीं कर सकते। पीसीआर कराने के लिए तापमान एक बहुत ही अहम मुद्दा है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं क्या? कि ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, या तापमान पर आधारित क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहीं ना कहीं फुल नेम की बात करें तो क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीपल चॉइस रिएक्शन। इसके खोजकर्ता कौन है? कैरी मुलिस। कब किया था? 1983 में। क्या करते हैं? डीएनए का प्रवर्धन करते हैं, अर्थात डीएनए की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। खत्म करिए इसको। क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा कुछ आइडिया मिलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलें मिटाएं इसको। ये तो हमने पीसीआर के बारे में जाना है, बस ये नहीं जाना है कि पीसीआर में करते क्या है और हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पीसीआर क्या है हमने ये देख लिया। अब हमें ये देखना है क्या? कि पीसीआर जब हम करते हैं बाबू, यानी कि अब हम चल रहे हैं डीएनए का प्रवर्धन करने के लिए, तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यानी कि रिक्वायरमेंट हमारा क्या क्या है, आवश्यक चीजें या आवश्यकता हमारी। देखिए, सबसे पहला जो हमारी आवश्यकता है क्या करने के लिए? पीसीआर करने के लिए, उसको कहते हैं एपेंड्रॉफ ट्यूब, ठीक है। अभी एपेंड्रॉफ ट्यूब क्या है? तो ये एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसके अंदर हम क्या डालेंगे? अपना सैंपल डीएनए। और क्या कराना है हमको? इसके अंदर प्रतिकृति कराना है, इसकी मात्रा बढ़ानी है। तो ये एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर नहीं इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इस ट्यूब को उठाएंगे और डालते हैं कहां? पीसीआर मशीन में, ठीक है। तो पीसीआर मशीन में डालने के लिए हमारे वांछित जीन को क्या चाहिए? एक ट्यूब चाहिए, उसका नाम क्या है? एपेंड्रॉफ ट्यूब। दूसरा, हमें हमारा सैंपल डीएनए चाहिए। सैंपल डीएनए कहने का मतलब कि हमारा वांछित
जीन या डीएनए। भाई हमारे पास एपेंड्रफ ट्यूब हो गया और हमारे पास मेरा वांछित डीएनए ही नहीं है, तो प्रवर्धन किसके साथ करोगे? ठीक है, यानी कि एपेंड्रफ ट्यूब हो गया, उसके बाद क्या मिल गया हमें? सैंपल डीएनए मिल गया। अब तीसरा क्या चाहिए बाबू? तनिक बताओ क्या चाहिए, बोलो। एंजाइम। एंजाइम तो लास्ट में लेकर आ सकते हो, उससे पहले चलो हाँ लेकर के आते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो अब इसके बाद इसी के साथ क्या ले लेंगे हम लोग? डीएनए प्राइमर चाहिए हमें, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्राइमर। और ये प्राइमर बच्चा याद रखना हमेशा कैसे काम करता है? 5' to 3'। अब इसका मतलब क्या होता है देखें जरा हम लोग, ये हमारा एक डीएनए हो गया, ठीक है। अब सिस्टमैटिक तरीके से अगर बात करें तो एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है? ये डीएनए के जो 2 रज्जु होते हैं, एक रज्जु हो गया 5', दूसरा इसके विपरीत होता है 3'। ये 3' है तो ये क्या होगा? 5' और ये 5' है तो ये क्या होगा? 3'। अब सिस्टमैटिक तरीके से बात करें जो हमारे अंदर होता है तो वो क्या होगा? इन विवो। ये क्या करा रहे हैं हम लोग? इन विट्रो। इन विट्रो माने शरीर से बाहर। तो जो शरीर से बाहर कराएंगे तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब कौन तोड़ेगा, क्या होगा, वो देखेंगे प्रक्रिया में हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं, ये टूट गया। कैसे टूटा वो बाद का सीन है। अब टूटने के बाद यहाँ पे क्या लेना होगा हमें? प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है बाबू? डीएनए का एक टुकड़ा नहीं कह सकते उसको, आरएनए का एक टुकड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सिंगल धागा ला करके जोड़ना है, ठीक है। तो सिंगल धागा कहाँ पे जुड़ेगा? ये 3' पर जुड़ेगा, ठीक है। और 3' यहाँ पे है तो बगल में जो आएगा वो कौन होगा? 5' होगा। और ये निचला कौन होगा? 3' होगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था हमने कि यदि आपके पास दूध है और दही जमाना है तो क्या करते हैं? दही की थोड़ी सी मात्रा डाल देते हैं ताकि वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही इस रज्जू पर हमें क्या करना है? नया धागा बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि धागे के टुकड़े को ला करके जोड़ दिया जाएगा और उसी धागे के टुकड़े को क्या कहा जाता है? डीएनए प्राइमर। और ये प्राइमर हमेशा कैसे काम करता है? 5' to 3'। तो 5' से 3' की ओर जा रहा है, इसका मतलब कौन से सिरे पर जुड़ेगा? ये 3' सिरे पर जुड़ेगा। ये याद रखिएगा, कहां जुड़ रहा है? ये 3' सिरे पर। चलो तो 3' सिरे पर जुड़ गया। इधर भी क्या होगा? 3' सिरे पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5' और ये हो जाएगा 3', ठीक है। चलो हमें अगला क्या चाहिए? डीएनए हमारा प्राइमर चाहिए, दे दिया डीएनए का प्राइमर। नेक्स्ट क्या चाहिए बच्चा? जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो जवाब देना चाहिए एटलीस्ट। क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। कैसा न्यूक्लियोटाइड चाहिए? बिल्कुल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन याद करिए जरा कि जब हमारे कोशिका के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा था, हमारे कोशिका में कहां काम चल रहा था? केंद्रक में, ठीक है। और केंद्रक में उपस्थित होता है क्या बच्चा? DNTP, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो यहाँ नया धागा बनाना है बाबू, इसमें किसकी जरूरत होती है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। यानी कि हमें एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसमें केवल और केवल एक फॉस्फेट होगा, जबकि हमारे केंद्रक में क्या होता है? 3 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक। अब जिनके पल्ले नहीं पड़ रहा है बाबू, छोड़ ही देना उसको, बस खाली इतना दिमाग में रखना कि हमें नया धागा बनाने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं वो देख लो, समझा देते हैं। देखो, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन, इसको कहते हैं क्या हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए में यही तो होता है ना। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, ये फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन, क्षार, इसके अपोजिट में ये देखो फॉस्फेट, शुगर और उसके बाद नाइट्रोजन, क्षार। इसके सामने अगर क्या करूं मैं? एक और ला दूं क्या? नाइट्रोजन, क्षार, और क्या ला दूं यहाँ पे? शुगर, और क्या ला दूं? फॉस्फेट। क्या एक छोटा सा धागा बन जाएगा क्या डीएनए का? ये भी एक धागा हो गया, ये भी एक धागा हो गया। इसके नीचे और जोड़ दिया जाए फॉस्फेट, शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेस, फिर इसके सामने नाइट्रोजन बेस, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। ये क्या हो रहा है? डीएनए का धागा बनता जा रहा है। और इसी एक को कहते हैं क्या? एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन, क्षार को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो वही हमने कहा कि हमें क्या चाहिए? DNTP तो मिल रहा है कहां पे?
केंद्रक में, और हमें यहाँ पे बनाना है नया धागा। हमें क्या चाहिए? DNMP यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसमें सिंगल फॉस्फेट होना चाहिए, जबकि हमारे केंद्रक में जो होता है वो क्या मिलता है? 3 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ट्राइफॉस्फेट। लेकिन हमें चाहिए क्या? मोनोफॉस्फेट। तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हमारी कोशिका के अंदर क्या किया जाता है कि 2 फॉस्फेट को हटा दिया जाता है। इस फॉस्फेट को भी हटा दिया जाएगा, इस फॉस्फेट को भी हटा दिया जाएगा। अब फॉस्फेट हटाने के क्रम में क्या मिलता है बाबू? ऊर्जा, और इसी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलो ये तो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ जो हमारे बॉडी में होता है। लेकिन हम क्या करेंगे? सीधा सीधा ये सब कुछ हमारे बॉडी में तो नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो बाहर हमें क्या चाहिए? आपको पता है, बताया था उसी चैप्टर में कि कहीं ना कहीं मनुष्यों ने क्या बना के रखा है? मोनोफॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड पहले से बना के रखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? DNMP, और ये DNMP पहले से हमारे पास बना पड़ा है। DNMP कितने प्रकार के होंगे? हाँ, DNMP कितने प्रकार के होंगे? देखो, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। कहां से 4 को आ गया? अभी कैसे आ गया 4 को? आएगा जबरदस्ती। उसके बाद डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनो। मिल गया क्या? यानी कि हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बाबू? न्यूक्लियो मोनोफॉस्फेट की। कौन सा? डीऑक्सी का है, क्योंकि डीएनए है। ठीक है, जबकि आरएनए होता था क्या कहते हैं? डीऑक्सी कहते हैं क्या? वहां पे नहीं कहा जाता है डीऑक्सी। अब ये उन लोगों को तो एकदम सीधा ऊपर से जा रहा होगा जिन्होंने डीएनए नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने डीएनए वाला चैप्टर नहीं पढ़ा? ऊपर से नहीं जा रहा है। चलो अच्छा, पढ़ोगे तो ऊपर से नहीं जाएगा। चले, तो ये चाहिए हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये रखे हुए सिंगल सिंगल उठा करके इसी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये मिल गया। अब उसके बाद क्या चाहिए? कि हमने इसमें न्यूक्लियोटाइड डाल दिया। ये लो, अब न्यूक्लियोटाइड डाल दिया तो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ना भी तो चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा। तोड़ेंगे कैसे वो बात अलग है, बताएंगे कैसे टूटेगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए? हमें प्राइमर चाहिए। वो प्राइमर क्या करेगा? गाड़ी को स्टार्ट करेगा। मतलब कि यहां पे आगे, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। देखो, हमने एक एक टुकड़ा लगा दिया। ठीक है, अब इस टुकड़े में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बाबू? ये कैसे काम करेगा? 5' to 3', ये ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये वाला नीचे की तरफ ये 5' to 3'। हमने क्या डाल दिया? मान लिया जाए कि यहां पर इस पर क्या होगा? एक फॉस्फेट, यहां पर क्या होगा? एक शुगर, यहां पर एक नाइट्रोजन क्षार होगा। मान लिया जाए कि यहां पे क्या मिल रहा है? एडेनिन। ठीक है, तो अब एडेनिन वहां पर है, तो एडेनिन के सामने क्या आएगा? थाइमिन आएगा। ठीक है, ये धागा ऐसे बढ़ता जाएगा, जब इसके सामने आएगा। ठीक है, तो यहां पे लाना है थाइमिन। तो थाइमिन वाला क्या है? देखो तो जरा, डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। और इस पहले से ही इसमें है ना, एपेंड्रॉफ ट्यूब में है ना, यहां से ला करके किसको जोड़ दिया जाएगा बाबू? यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड को। ये धागा कंप्लीट हो जाएगा। अब वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये मान लो कि ये आगे बढ़ रहा है। अब ये आगे बढ़ रहा है, और यहां पर ओहो सॉरी मिस्टेक, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक मैंने इस धागे को बना दिया। ये देखो, यहाँ फॉस्फेट के बाद एक शुगर, और यहाँ पे दिखा देते हैं क्या था हमारा? एडेनिन। ठीक है, तो ये धागा बन रहा है ना, तो ये धागे में क्या आएगा? यहाँ पे फॉस्फेट के बाद एक शुगर, और एडेनिन के सामने क्या आ जाएगा? थाइमिन। यही धागा बनेगा ना, दुगो ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो डाला हुआ है यहाँ पे मोनोफॉस्फेट, वो उसके सामने विपरीत के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ता चला जाएगा। इसके सामने एक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, वो इसके पूरक में आ जाएगा, इसके पूरक में। यानी कि यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? थाइमिन। यहाँ पे थाइमिन होगा तो एडेनिन, ग्वानिन हुआ, साइटोसिन हुआ, ग्वानिन। ये ऐसे जुड़ता जाएगा। फाइनली अंत में इतने डीएनए बन गए, देखो तो 2 डीएनए। ठीक है, तो हमने कहां तक स्टार्ट किया? प्राइमर डाल दिया, काम को स्टार्ट करेगा। अब जब प्राइमर काम को स्टार्ट करेगा, वहां पे क्या लाना होगा भाई? न्यूक्लियोटाइड लाना होगा। तो न्यूक्लियोटाइड के रूप में हमने क्या लिया है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट कितने हैं हमारे पास? 4। इन चारों को कहीं ना कहीं हमने डाल दिया। ठीक है, अब डालने के बाद क्या करना पड़ेगा बाबू? इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो काम को आगे बढ़ाए। अब क्या चाहिए? हमें चाहिए एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए।
याद है क्या, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो यहां पर हमें पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो इस चेन को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा या फिर आगे जोड़ेगा। हाँ, अरे आजिए, काफी जल्दी आ गए आप। बैठिए बैठिए, जगह लीजिए, बैठिए। टाइम से रहा करिएगा, 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है ना, और बाकी दिन 7:30 बजे टाइम शेड्यूल दिया था आपको। देखिए अब आगे की बात क्या है बच्चा, कि हमें क्या चाहिए, एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। वो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस श्रृंखला को आगे जोड़ेगा। किसकी श्रृंखला को आगे जोड़ेगा, डीएनएमपी की श्रृंखला को आगे जोड़ेगा। ठीक है, अब जब हमारे बॉडी की बात थी कि जब कोशिका में काम हो रहा था उसके केंद्रक में, तो यहां पर एक एंजाइम काम करता था, कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एक निश्चित तापमान पर काम करता है, और वो निश्चित तापमान क्या है बच्चा, 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम क्या करा रहे हैं, पीसीआर, यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है बच्चा 94, है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर 94 हो जाता है, और मिनिमम क्या होता है 54, समझे, आएगा 92। मैंने क्या बोला था, आसपास में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैंने एक्यूरेट लिखा नहीं था। ठीक है, बोला भी था कि पीसीआर के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे बाबू। तो ये 94 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको डाउन करते हैं 74 पे, फिर लास्ट लेके जाते हैं 54 पे, सॉरी 72, तो 54 लेके जाते हैं लास्ट। उसके बाद क्या होता है, 72 छोड़ ही दो इसको अभी फिलहाल, हटाओ इसको। बस इतना दिमाग में रखना, क्या तापमान यहाँ पे हाई यूज करते हैं, और इस हाई टेम्परेचर में कहीं ना कहीं इस डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डीएनए पॉलीमरेज जैसे लेकर आएंगे वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, टैग पॉलीमरेज का, यानी कि पॉलीमरेज के रूप में हम एक एंजाइम जो यूज करेंगे उसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। और ये टैग पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो उच्च तापमान पर काम करता है, या उच्च तापमान पर अपने आप को बनाए रख सकता है, ये खराब नहीं होगा। बात समझ में आई। और ये सब कुछ करने के बाद एक छठा बिंदु है कि अब हमें क्या चाहिए, तो पीसीआर मशीन चाहिए। अब हमने कहीं ना कहीं स्टेप पूरा कर लिया। क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या करने के लिए, डीएनए का प्रवर्धन करने के लिए। फिर से सुनो, क्या क्या चीज था, एपेंड्रॉफ ट्यूब, जिसके अंदर हम अपने सैंपल डीएनए को डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा सैंपल डीएनए जिसका प्रवर्धन करना है, यानी कि जिसकी मात्रा हमें क्या करनी है बाबू, बढ़ानी। ठीक है, उसके बाद उस काम को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए, और वो प्राइमर ऐसा होना चाहिए जो कैसे काम करे, 5' to 3', और वो प्राइमर हमारे डीएनए पे कहां जाके जुड़ेगा, 3' के सिरे पे जुड़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जो आगे जाकर के जुड़ता जाएगा, नया धागा बनता जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड के रूप में क्या चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब मोनोफॉस्फेट के रूप में हमारे पास क्या है, 4 गो है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये चारों हमारे पास अवेलेबल है बाहर में। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि भैया क्या है, ही विट्रो है। ठीक है, इन चारों को उठाया, इसी में डाल दिया, चलो ठीक है। उसके बाद हमें इसमें क्या डालना होगा, एक पॉलीमरेज एंजाइम डालना होगा जो इस चेन श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा, आगे बढ़ाएगा, जोड़ता जाएगा सारे न्यूक्लियोटाइड को। लेकिन यहां पर हम लोग डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, रीजन की डीएनए पॉलीमरेज एक निश्चित तापमान पर काम करता है, और यहां पर तापमान क्या है, उच्च है। तो ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए हमें जो उच्च तापमान पर काम करे, और उच्च तापमान पर काम करने वाला कौन है बाबू, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, अब ये टैग पॉलीमरेज जो है क्या करेगा कि हाई टेम्परेचर पर भी काम करेगा, और पीसीआर के अंतर्गत कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर होता है, उसमें आपकी श्रृंखला को आगे बढ़ाता जाएगा। अब बिना देखे तनी के बताओ कि ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहां से प्राप्त किया जाता है, क्या नाम है उसका, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हो कि थर्मोएसिडोफिल से ही। ठीक है, ये आपका टैग पॉलीमरेज मैं इधर लिख देता हूं, ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग,
टैक पॉलीमरेज, और इसी टैक पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं पीसीआर के अंतर्गत, जो क्या करता है, हमारी श्रृंखला को जोड़ता है या फिर आगे बढ़ाता है। तो ये पीसीआर तकनीक के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले वस्तुएं हैं या चीजें हैं। आ जाएगा तुमको, हो गया। चलिए, क्या क्या चीज हुआ जरा गाते के ध्यान दीजिएगा दोबारा। क्या हमने देखा पीसीआर में दो चीज। सबसे पहला कि पीसीआर क्या होता है, क्या मालूम चला हमें कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे डीएनए की मात्रा को बढ़ाने वाले। फिर बात आया कि पीसीआर में किन किन चीजों का प्रयोग होता है। भैया एक हमें चाहिए ट्यूब, हमारा चाहिए सैंपल डीएनए जिसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। उसके बाद उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक प्राइमर चाहिए जो काम को स्टार्ट करेगा। फिर जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए। फिर इनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम जिसका नाम है क्या, टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। और ये टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से, जो एक प्रकार का क्या है बच्चा, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो अधिक से अधिक तापमान में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं, साथ ही साथ उत्पाद भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोएसिडोफिल्स। अब आपके पीसीआर में बच्चे 3 चरण होते हैं, यानी कि जब हमने ये सब कुछ व्यवस्था कर लिया, सारी सामग्री हमारे पास है, पीसीआर मशीन हो गया, हमारा सैंपल डीएनए हो गया, प्राइमर हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, टैक पॉलीमरेज हो गया, सब कुछ है हमारे पास। अब क्या करना है हमको, पीसीआर में काम करना है। ठीक है, यानी कि पीसीआर मशीन का अब यूज करना है और क्या करना है, डीएनए की मात्रा को बढ़ाना है। तो पीसीआर मशीन पर काम करने के लिए कितने स्टेप हैं, 3, यानी कि टोटल के टोटल यहाँ पे 3 चरण आ रहे हैं, 3 स्टेप। सुनना ध्यान से, लिखने वाला कार्यक्रम बंद रखें। सबसे पहला डीनेचुरेशन, जिसको कहते हैं निष्क्रियकरण। बस कुछ कुछ बातें याद रखिएगा यहाँ पे, डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। और ये प्रक्रिया जो होती है ये 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संपन्न होती है। ठीक है, इसमें करते क्या है, तो सीधा सा एक बिंदु याद रखिएगा कि हमने वो ट्यूब सब कुछ डाल दिया, उस ट्यूब को क्या कर दिया हमने, पीसीआर मशीन में डाल दिया। अब उस पीसीआर मशीन का जो पहला स्टेप होगा उसका नाम है क्या, डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। अब इसमें क्या होगा कि हमने जो सैंपल डीएनए डाला है अपना ये ट्यूब के अंदर, तो ये डीएनए कैसा है बच्चा हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्विरज्जुकी डीएनए। इस द्विरज्जुकी डीएनए को ज्यादा तापमान देने के वजह से, तापमान कितना दिया, 94 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण से ये जो हमारा डीएनए है ना, इस डीएनए के क्या है, 2 रज्जु है, बीच में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस द्विरज्जुकी डीएनए में मिलने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चा, टूट जाएगा। इस कारण से इस मतलब कि द्विरज्जुकी डीएनए से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बात समझ में आया। तो क्या किया हमने पहले चरण में, तो द्विरज्जुकी डीएनए को तोड़ दिया। किसको तोड़ा, उसके बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को। किससे तोड़ा, उच्च तापमान से। तापमान याद रखेंगे कितना, 94 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को जैसे ही हमने दिया, इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ये टूट गया। अब इस एपेंड्रॉफ ट्यूब में क्या बचा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको आप हिंदी में कहोगे क्या, एकल रज्जुकी डीएनए। तो पहला चरण समझ में आ गया कि पहले चरण में क्या करेंगे, द्विरज्जुकी डीएनए से क्या बना देंगे, एकल रज्जुकी डीएनए। दूसरा स्टेप तापानुशीलन, इसको कहते हैं हम लोग एनेलिंग। ये जो होता है बच्चा, ये होता है 54 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि हम बाद में क्या करेंगे, अपना तापमान कम कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है,
तो इस प्रक्रिया में कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा कि अब हमारे पास द्विरज्जु की डीएनए है कि एकल रज्जु की? एकल रज्जु की। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि एकल रज्जु की जो डीएनए है हमारे पास, इस एकल रज्जु की डीएनए के 3' सिरे पर क्या जोड़ा जाएगा? डीएनए प्राइमर जोड़ा जाएगा। बात पल्ले पड़ी? तो ये सेकेंड स्टेप है हमारा, जिसको कहते हैं क्या हम लोग? तापानुशीलन या एनेलिंग। ये तापमान कितना पर मतलब कि संपन्न होता है ये क्रियाकलाप? 54 डिग्री सेल्सियस पर। करते क्या है? तो अपने एकल रज्जु की डीएनए के 3' सिरे पर ला करके जोड़ देते हैं किसको? डीएनए के प्राइमर को। और प्राइमर हमेशा काम करता है बच्चा 5' to 3'। चौथा, अरे सॉरी, तीसरा। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, हाँ हमारा घबरा जा रहा है। चलो, तीसरा को कहते हैं प्रसार। प्रसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? हाँ, एक्सटेंशन, सॉरी, एक्सटेंशन, प्रसार। अब प्रसार में ही नाम समझ में मतलब आ रहा है ना? यहाँ पे क्या होगा? प्रसार होगा, विस्तार होगा। अब ये जो प्रक्रिया है ये संपन्न होती है 72 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें क्या करते हैं? तो यहां पर क्या किया जाता है कि जो हमारा एकल रज्जु की डीएनए है, यहां शॉर्टकट में लिख देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उस पर पहले से क्या लगा हुआ है बच्चा? प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या करेगा कि टैक पॉलीमरेज की सहायता से, किसकी सहायता से? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज की सहायता से ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें बदल जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। यानी कि कुल मिलाजुला कर इस तरीके से हमने क्या बना लिया? एक डीएनए से 2 डीएनए। हाँ, यहाँ पे एक सवाल बनता है। वो सवाल क्या बनता है कि यदि आपने सपोज 5 बार पीसीआर कराया एक डीएनए के साथ, आपके पास डीएनए के कितने खंड प्राप्त होंगे? फटाफट कंप्लीट करिए इसको। 5 बार आपको पीसीआर कराना है और आपको हमने एक डीएनए का सैंपल दे रखा है, कितने डीएनए प्राप्त होंगे अंतिम में? हमने क्या बोला कि आपको एक डीएनए सैंपल दे दिया है। अब आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पीसीआर करके, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार करना है? 5 बार। और ये आपका मैटर है, हम क्वेश्चन समझा ही नहीं सकते ज्यादा। एक बार समझा देंगे तो नेक्स्ट टर्म से आप बनाने लगिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है? पीसीआर से ज्यादा मात्रा में डीएनए बनाते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो कितनी बार करना है? 5 बार। शुरुआत में कितना है हमारे पास? एक बार जब हम प्रक्रिया करेंगे तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2। तो ये फर्स्ट टाइम में हुआ। दूसरी बार में कितना मिलेगा? 2 से अब करेंगे तो क्या बनेगा? 4। तीसरी बार में 4 दूनी के 8। चौथे बार में 8 दूनी के 16। अब 5वें बार में 16 दूनी के। सर हमने तो सही बोला था, तो मैंने गलत भी कहाँ बोला था? आपको बोला था क्या? इस तरीके से जाइएगा, ठीक है? इसका एक ट्रिक बनता है, शायद वो 2 to the power n है ना? 2 to the power n, यानी कि 2 और उसके घात में क्या? 5। कितनी बार आपने पीसीआर कराना है उसको कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कम खत्म, बन जाएगा, खत्म। ये आपका पीसीआर हुआ, खत्म। पीसीआर तक में किसी को कोई समस्या होगी फटाफट पूछिएगा, अदरवाइज अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग वाहक।